ठीक है, बात करते हैं अगर हम हाइपोकैलेमिया की। हाइपोकैलेमिया का मतलब है लो पोटेशियम, ठीक है, और हाइपरकैलेमिया का मतलब है कि पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पोटेशियम ज़्यादा है देन हाइपर, पोटेशियम लो है देन हाइपो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी और बहुत ही ईजी थी जो याद रखते हैं लोग। तो अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर पे। सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पूछें, देखें कि अगर हाइपोकैलेमिया होगा तो क्या होगा, यानी अगर पोटेशियम की कमी होगी तो आपको देखने को मिलेगा थ्रेडी वीक पल्स और साथ में इर्रेगुलर होगी, ठीक है। बहुत ही पतली सी, बहुत ही वीक और इर्रेगुलर पल्स आपको देखने को मिलेगी, वीक पेरिफेरल पल्स, ठीक है। साथ में आपकी जो पेरिफेरल पल्स है वो भी बहुत ही वीक देखने को मिलेगी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और डिसरिदमियाज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था हाइपोकैलेमिया का हार्ट पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या असर होता है। बात करें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी कि सांस में आपके क्या दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले देखो कि शैलो इनएफेक्टिव रेस्पिरेशन डेट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोफाउंड वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो स्केलेटल मसल है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है। इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा और बहुत ही शैलो रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो ब्रेथ साउंड है वो भी गायब हो जाएंगी, ठीक है। आपको सुनाई बहुत बहुत कम हो जाएंगी, सुनाई नहीं देंगी जो होती है, ठीक है, नॉर्मल से। उसके बाद बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर। तो न्यूरोमस्कुलर पे क्या देखने को मिलेगा, एंजाइटी होगी उस पर्सन को, लिथार्जी बहुत फील करेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा, कोमा भी हो सकता है, ठीक है। स्केलेटल मसल वीक हो जाएंगी, लेग क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, लॉस ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, पैरेस्थीजिया, है ना, पैरों में दोनों जो लिम्स होते हैं उसमें इफेक्ट होता है तो पैरेस्थीजिया बोलते हैं। उसके बाद डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्शिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेंगी, न्यूरो में देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो बाउल साउंड्स हैं वो हाइपो एक्टिव टू एब्सेंट, हाइपो एक्टिव से क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, बाउल साउंड्स भी नहीं सुनाई देंगे, नोजिया वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ये भी देखने को मिलेगा। नोजिया वॉमिटिंग तो बहुत कॉमन है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपको ये देखने को मिलता ही है, ठीक है। उसके बाद पैरालिटिक इलियस, इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। पैरालिटिक इलियस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें तो जो सीरम पोटेशियम है वो अपने लेवल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और वो इससे भी कम अगर देखने को मिले तो इसका मतलब है हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, सॉरी हाइपोकैलेमिया हो रहा है। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम लो लेवल में है। उसके बाद ईसीजी में चेंजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, शैलो फ्लैट इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा, और साथ में प्रोमिनेंट यू वेव भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हाइपोकैलेमिया के केस में। अब अगर बात करें हाइपर कैलेमिया की, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लो वीक इरेगुलर हार्ट रेट। हार्ट रेट आपकी कैसी होगी, स्लो होगी, साथ में इरेगुलर होगी और वीक होगी। हाइपो में कैसे देखने को मिल रही थी आपको, वीक देखने को मिल रही थी, इरेगुलर भी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसमें कैसी थी, थ्रेडी पल्स थी। और हाइपर कैलेमिया में कैसी है, स्लो पल्स है, ठीक है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और डिसरिथमियास देखने को मिलेगा। अब दोनों में हम क्या करेंगे, साथ ही साथ में वो डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ब्लड प्रेशर भी कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोफाउंड वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर। हाइपोकैलेमिया में भी वीकनेस हो रही थी स्केलेटल मसल की, ठीक है, प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन हो रहा था। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, स्केलेटल मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें न्यूरोमस्कुलर की, अगर अर्ली साइन देखें तो मसल ट्विचेस, क्रैम्प, पैरेस्थीजिया कॉमन है दोनों में, ठीक है। टिंगलिंग एंड बर्निंग फॉलोड बाय नमनेस इन हैंड फीट, है ना, लिम्स, दोनों लिम्स अगर नम पड़ जाए, काम ना करे, तो दोनों लिम्स का होता है, उसे हम बोलते हैं पैरेस्थीजिया, मतलब इसमें दोनों लिम्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद लेट बात करें तो प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिलेगी, असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस इन आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, हेड। उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल बिकम अफेक्टेड व्हेन द सीरम पोटेशियम लेवल रिचेज लीथल लेवल। तो ये सब चीज़ आपको न्यूरो में देखने को मिलेंगी। अगर बात करें हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल,
तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज मोटिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा था, मोटिलिटी डिक्रीज हो रही थी, है ना। पहले इस सब में ऐसे मिटाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या देखने को मिल रहा था कि डिक्रीज मोटिलिटी, बट हाइपर में क्या हो जाएगा, मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे डिक्रीज मोटिलिटी थी, इसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे मोटिलिटी इंक्रीज हो गई तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएट इस तरीके से करके चलोगे तो याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। एक में ये हो रहा है तो दूसरे में ये होगा ही होगा, है ना। तो हाइपो में हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा क्योंकि जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो रही है, पर हाइपर में जीआई मोटिलिटी इंक्रीज है, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे बाउल साइंस हाइपो एक्टिव देखने को मिल रहे थे या फिर एब्सेंट हो जा रहे थे, ठीक है। अगर बात करें हाइपर की लेबोरेटरी फाइंडिंग की, तो 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मल कितना होता है, 3.5 to 5 होता है, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू होता है पोटेशियम का, बट हाइपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो समझ जाना कि क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, किसकी, पोटेशियम की। उसके बाद अगर ईसीजी में देखें तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, टॉल पी वेव देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इस तरीके का आपका नॉर्मल ईसीजी होता है, ठीक है। तो इसमें ये PQRST इस तरीके से होता है। तो ये सब तो नॉर्मल आएगा आपका, और आपकी टी वेव कैसी हो जाएगी, ऐसे बड़ी देखने को मिलेगी, टॉल पी वेव, और सॉरी टी वेव, ठीक है। टी वेव टॉल हो जाएगा, साथ में पी वेव कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और QRS, एक मिनट पूरा अच्छे से बनाते हैं। आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये है हमारा नॉर्मल, और एबनॉर्मल कैसा देखने को मिलेगा, फ्लैट पी वेव और वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। PQRST इस तरीके को देखने को मिलेगा। तो ये बात थी हमारी इसकी ईसीजी की, और साथ में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, जो PR इंटरवल है वो भी बहुत लंबा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया। आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। जस्ट याद करेंगे हम इसे अच्छे से माइंड में, ताकि ये कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि डायरिया हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ईसीजी में ये चीज़ देखने को मिल रही है तो क्या इलेक्ट्रोलाइट में चेंज देखने को मिलेगा, तो आप बता सकते हो कि हाइपोकैलेमिया होगा या हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करते हैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए। हाइपोकैलेमिया में जीआई में क्या देखने को मिलेगा, थ्रेडी वीक पल्स, इसमें कैसी होगी, स्लो वीक पल्स होगी, ठीक है। इसमें पेरिफेरल पल्स भी वीक होती है, इसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, और डिसरिथमिया दोनों में ही देखने को मिलेगा। और इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में देखने को मिलेगा। इसमें शैलो इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन होता है, और इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। और इसमें आपको हाइपो में क्या होगा, ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं देंगी, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर की बात करें, हाइपो में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंजाइटी लिथार्जी, और इसमें आपको पैरेस्थीसिया दोनों में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर में मसल ट्विचेस देखने को मिलेगा, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन वो तो हो गया। उसके बाद इसमें लेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस हो सकता है, फ्लैसिड पैरालिसिस और प्रोफाउंड वीकनेस देखने को मिलेगी। और इसमें हाइपो में क्या होगा, डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें, मोटिलिटी डिक्रीज होगी हाइपो में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। और हाइपर में क्या होगा, इंक्रीज मोटिलिटी, जिसकी वजह से होगा डायरिया, ठीक है। उसके बाद पैरालिटिक इलिस देखने को मिलेगा आपको हाइपो में। लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें, अगर 3.5 से कम है देन वो हाइपो है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या है, वो हाइपर है, ठीक है। ईसीजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी, या तो ऐसे होगी या तो एकदम ऐसे होगी, फ्लैट। उसके बाद यू वेव भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, टी वेव टॉल होगा, पी वेव फ्लैट होगा, और वाइडन QRS कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ECG के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सेस मेंटोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।